Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 3.1. Now question number 21. Find the coefficient of x square and x in the product of x minus 3 into x plus 7 into x minus 4. ठीक है? So let us begin. तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड एंड थर्ड ब्रैकेट जिसको कि मल्टीप्लाई करना है. तो द वेरी फर्स्ट नंबर क्या है आपका, वो है x इन ऑल द थ्री केसेस. तो वो हो गया x क्यूब प्लस, उसके बाद ये देखिए किस तरह से आपको करना है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन सम नंबर 20 जहाँ की फॉर्मूला सब पॉजिटिव था, पॉजिटिव साइन था. तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ नेगेटिव है उसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में करके कर रहे हैं. सो प्रीवियस सम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. होप यू ऑल हैव फॉलोड. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया x क्यूब प्लस ब्रैकेट क्या रह गया, -3 प्लस 7 प्लस -4. तो आपको इस नंबर के आगे का साइन को भी कंसीडर करना है, इसीलिए ये सबको इंडिविजुअली हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा. उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CA, राइट. तो वही चीज़ है, ब्रैकेट में करके लिखिए क्योंकि नेगेटिव साइन है. सो AB -3 इंटू 7 प्लस BC 7 इंटू -4 प्लस CA विच इज -4 इंटू -3 ब्रैकेट क्लोज इंटू x. ठीक है, तो ये देखिए x क्यूब x स्क्वायर x फाइनली प्लस, अब ब्रैकेट में क्या है ABC, तो हो गया -3 इंटू 7 इंटू -4. तो इस तरह से आप लिख दीजिए. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अब ये देखिए आप, दिस इज +7, ऑलराइट. ये है -3 एंड -4, दैट गिव्स अस -7. सो +7 एंड -7 कट गया, तो बचा क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0x स्क्वायर. क्लियर. ये देखिए x क्यूब प्लस ये कैलकुलेट करने पे 0 आया इंटू एक्स स्क्वायर. अब ये प्लस साइन, अब ये अंदर का करते हैं. 3 7s are 21, sign is negative, so -21. This is -28. Minus into plus is minus, hence -28. यहाँ पे हो गया minus into minus is plus. 3 4s are 12 and plus into plus is 12. अब आप ये ब्रैकेट क्लोज करिए और बाहर में था x, लिख दीजिए प्लस. अब ये देखिए, तो यहाँ पे when we multiply 3 into 7 into 4 we get 84, right. अब ये minus into minus is plus, hence plus into plus is plus. तो ये हो गया 84. अब x3 प्लस 0x स्क्वायर, अब ये जो है -21 -28 इज -49. -49 प्लस 12 तो हो जाएगा -37 एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो इसीलिए -37 और ये जो x है वो लिख दिए. सो -37x प्लस 84. अब हम लोग को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x. सो व्हाट इज कोएफिशिएंट? आई होप यू ऑल रिमेंबर द नंबर इन फ्रंट ऑफ द अल्फाबेट इन अलजेब्रा, राइट. सो ये कौन सा नंबर है x स्क्वायर में. सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज -37. डोंट फॉरगेट द साइन. अगर पॉजिटिव है कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव है यू हैव टू मेंशन दैट. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. इफ a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x इज इक्वल टू a प्लस 2 होल स्क्वायर, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो इक्वल है बीच में, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सबसे पहले, राइट. तो अब a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x इज इक्वल टू, दिस इज a प्लस 2 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो रेस्पेक्टिव वैल्यू लिख दिए यहाँ पर, राइट. सो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस x इज इक्वल टू, ब्रैकेट रिमूव करिए तो a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4a. डन. अब x का वैल्यू निकालना है, राइट. तो x को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाइए और वाइल शिफ्टिंग डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइन. तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है, a² + 4 + 4a. अब लेफ्ट से राइट क्या आ गया, +4a
हो जाएगा -4a, a स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव है तो हो जाएगा -a स्क्वायर। अब ये देखिए +a स्क्वायर -a स्क्वायर कैंसिल, +4a -4a, तो x का वैल्यू क्या बचा 4 and this is the answer. Now question number 23, use a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square to evaluate the following 101 whole square, right? तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को ही यूज करके इसको इवेलुएट करना है। सो दिस इज 101 होल स्क्वायर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 ही होता है, राइट? और 100 प्लस 1 गिव्स अस 101। सो 100 प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर। सो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सबका वैल्यू लिखते जाइए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 100 इज 10,000, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 200। तो आफ्टर एडिशन हमारा आंसर आया 10,201। नाउ सेकेंड सब पार्ट है 1003 होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1000 प्लस 3 होल स्क्वायर। सो a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 1000 इंटू 1000 हो जाता है 10 लाख एंड प्लस 9 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6, 6 इंटू 1000 इज 6000। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,06,009। The third sub part 10.2 whole square. So this can be written as 10 plus 0.2 whole square. So a square plus b square plus 2ab. So ये हो जाएगा 100 plus 0.04 plus 4 and after addition हमारा आंसर आएगा 104.04. Now question number 24. Use a minus b whole square which is a square minus 2ab plus b square to evaluate the following. So subpart 1 of question number 24 is 99 whole square. So इसको हम लोग किस तरह से split करेंगे? 100 minus 1 gives us 99, right? So ये है 100 minus 1 whole square. So where 100 is a and 1 is b. So हो गया a square plus b square minus 2ab. So ये हो जाएगा हमारा 10,000 plus 1 minus 200. So after addition and then subtraction हमारा आंसर आएगा 9,801. Next one 997 whole square. तो याद रखिए चाहे वो फॉर्मूलर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, a प्लस b होल स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर, हम लोग क्या करते हैं 10, 100, 1000, 10,000 उसका नंबर लेते हैं। अगर वहां पे एडिशन है तो प्लस करते हैं, अगर फॉर्मूला में नेगेटिव है तो हम लोग माइनस करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस नंबर। तो कितना माइनस करना है वो आपको डिसाइड करना है। फॉर इंस्टेंस ये है 997, तो नो डाउट हम लोग को 1000 लेना होगा, 100 लेने से तो चलेगा नहीं। सो 1000, अब 1000 में से कितना माइनस करने से हम लोग को 997 आएगा? नो डाउट 3। तो ये सब मेंटल कैलकुलेशन आपको करना है, राइट? सो 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, राइट? सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 9 माइनस 6,000। तो आफ्टर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन हमारा आंसर आएगा 9,94,009। थर्ड वन इट इज 9.8 होल स्क्वायर। सो हम लोग 10 लेंगे, 10 माइनस 0.2 विल गिव्स अस 9.8, राइट? सो 10 माइनस 0.2 होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठा दीजिए। अब 10 इंटू 10 इज 100 प्लस 0.04 माइनस 4। सो हमारा आंसर हो जाएगा 96.04। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सो सब पार्ट 1, दिस इज 103
होल क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए जब फॉर्मूलर आपका आइडेंटिटी जब पॉजिटिव है आइडेंटिटी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो हम लोग ऐड करेंगे, तो 100 प्लस 3 गिव्स अस 103। गॉट इट? सो 100 प्लस 3 होल क्यूब, यानी कि दिस इज a एंड दिस इज b। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये देखिए कितने आपको केयरफुली ये सारे को अरेंज करना है, राइट? अब इसको आप सॉल्व करिए, 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो विल बी 6, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स गिव्स अस 27। अब यहाँ पे 100 प्लस 3 इज 103 एंड 100 इंटू 3 इज 300, राइट? सो हमारा आंसर आएगा 92,700। अब इन तीनों को आप ऐड करिए, सो हमारा नंबर है 1092727 एंड दिस इज द आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट, 99 होल क्यूब, राइट? तो यहाँ पे ये देखिए लेस देन 100 या 1000 है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्मूला और आइडेंटिटी आएगा, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब, तो हो जाएगा 100 माइनस 1 होल क्यूब। क्लियर? सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो इस तरह से आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड थ्राइस विल गिव यू 1, 6 टाइम्स 0 माइनस 1, और इन सबको आपको आफ्टर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 29,700। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सो हमारा आंसर है 970299 एंड थर्ड वन इट इज 10.1 होल क्यूब। अब ये देखिए 10 है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन, a प्लस बी होल क्यूब, सो 10 प्लस 0.1 होल क्यूब, सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। रिस्पेक्टिव वैल्यू आप बिठाइए, इन सबको आप सॉल्व करिए एंड आफ्टर एडिशन हमारा आंसर आएगा 1030.301। क्वेश्चन नंबर 26, if 2a minus b plus c is equal to 0, then we need to prove that 4a square minus b square plus c square plus 4ac is equal to 0, right? यहाँ क्वेश्चन में देखिए हिंट दिया हुआ है 2a minus b plus c is equal to 0, which is 2a plus c is equal to b is equal to 2a plus c whole square is equal to b square। So अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो कंटेंट था वो हम लोगों ने लिख लिया, और यहाँ पे फाइनली क्या बोला था क्वेश्चन में, that 2a plus c is equal to b, ठीक है? So स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो हम लोग इस वाले को कंसिडर करेंगे, ऑलराइट? सो अब हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, सो 2a प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, a प्लस b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब ये जो b स्क्वायर है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो उसका साइन भी रिवर्स होगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। Hence this is proved. Question number 27. If a plus b plus 2c is equal to 0, prove that a cube plus b cube plus 8c cube is equal to 6abc. So ये सब आपका क्वेश्चन में दिया है which I have copied. तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए a plus b plus 2c is equal to 0, तो हम लोग a plus b is equal to minus 2c इस तरह से लिख दिए। Now cubing both side we get a plus b whole cube is equal to minus 2c whole cube, तो वो हो जाएगा। अब इसको a plus b whole cube को आप एक्सपैंड करिए, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में है माइनस 2c, ये कहाँ से आया, ये देखिए a प्लस b यहाँ पे मेंशन किया है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2c, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठा दिए, इज इक्वल टू माइनस 8
C क्यूब. So A क्यूब plus B क्यूब. अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 3 जा 6, ABC इज इक्वल टू माइनस 8C क्यूब. अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है. क्वेश्चन में क्या था? वी नीड टू प्रूव दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 8C क्यूब इज इक्वल टू 6ABC. यहाँ 6ABC भी नेगेटिव है और माइनस 8C क्यूब भी नेगेटिव है, तो हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 8C क्यूब इज इक्वल टू 6ABC. Hence, this has been proved. Question number 28. If A plus B plus C is equal to 0, then we need to find the value of A square by BC plus B square by CA plus C square by AB. And ये जो है, this is based on formula number 15. यहाँ की है A plus B plus C is equal to 0. Alright? And then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. तो ये देखिए A plus B plus C is equal to 0. Then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो ये जो टर्म्स है A cube plus B cube plus C cube, इन तीनों टर्म को और प्लस 3ABC, इन सभी को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय ABC. तो कैसे हो गया? A क्यूब डिवाइडेड बाय ABC प्लस B क्यूब डिवाइडेड बाय ABC प्लस C क्यूब डिवाइडेड बाय ABC इज इक्वल टू 3ABC डिवाइडेड बाय ABC. तो अब ये देखिए A और एक कटा, तो यहाँ पे रह गया A स्क्वायर, राइट? यहाँ पे और पीछे रह गया BC. यहाँ पे AC रह गया, B एक बार कटा. ऑलराइट, थर्ड वन AB विल बी लेफ्ट और यहाँ पे C एक बार रिड्यूस हुआ इज इक्वल टू ABC एंड ABC गॉट कैंसल्ड. तो क्या बचा? A स्क्वायर बाई BC प्लस B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB इज इक्वल टू 3. तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था? यही जो आपका लास्ट टर्म है, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना था, जो कि निकला 3, and this is the answer. Question number 29. If x plus y is equal to 4, then we need to find the value of x cube plus y cube plus 12xy minus 64. ठीक है? तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया और क्वेश्चन में बोला गया था x plus y is equal to 4. तो हम लोग ये इक्वेशन को कंसिडर करेंगे. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी विल क्यूब बोथ द एंड्स, बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 4 होल क्यूब. ठीक है? तो x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? जब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होल क्यूब. सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy. ऑलराइट, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? वैल्यू x प्लस वाई का 4, तो इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में 4 लिखा है. इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स गिव्स अस 64. ठीक है? तो अब ये देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया 3 4 12xy, और ये जो 64 है इसको हम लोग ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, हो जाएगा -64 इज इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड में क्या रह गया? 0. राइट? So this is the answer. So question number 30. Without actually calculating the cubes, we need to find the value of subpart 1, 27 whole cube plus bracket में -17 whole cube plus bracket में -10 whole cube. Now this is again based on formula number 15, जो कि है a cube plus b cube plus c cube. So let a be 27, b है -17 और c है -10. So a plus b plus c is equal to 27 plus into minus is -17 plus into minus is -10. So 27 minus 17 is 10, 10 minus 10 is 0. So a plus b plus c is equal to 0. तो according to formula number 15, अगर a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, right? तो अब वापस से आप सबका वैल्यू बिठाइए. 27 होल क्यूब प्लस
minus 17 whole cube plus minus 10 whole cube is equal to 3 into 27 into minus 17 into minus 10. ठीक है? So answer है 13770. Remember बीच में equal to है, that means left hand side is equal to right hand side, and after multiplication and subtraction जो भी है, final answer is 13770. Now second part, minus 28 whole cube plus 15 whole cube plus 13 whole cube. Again आपका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नंबर 15, which is a cube plus b cube plus c cube. तो a का वैल्यू है minus 28, b is 15 and c is 13. So a plus b plus c is equal to 0, right? Then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. अब सबका वैल्यू आप रखिए, तो a is minus 28 multiplied thrice plus 15 whole cube plus 13 whole cube is equal to 3 into minus 28 into 15 into 13. So after calculation हमारा आंसर आया minus 16380. Now the last question of this exercise, question number 31. Using suitable identity, find the value of 86 multiplied thrice plus 14 multiplied thrice divided by 86 into 86 minus 86 into 14 plus 14 into 14. So let 86 be A and 14 be B. ठीक है? तब अब इसको आप अल्फाबेट्स में अरेंज करिए. A multiplied thrice plus B multiplied thrice divided by A into A minus A into B plus B into B. तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाएगा हमारा A क्यूब प्लस B क्यूब डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर. ठीक है? एंड हम लोगों को पता है कि जब A क्यूब प्लस B क्यूब को हम एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर. राइट? तो अब ये जो फ्रैक्शन है हमारा, ये फ्रैक्शन को आप वापस लिखिए और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग A क्यूब प्लस B क्यूब आप उसका एक्सपेंशन लिखिए. तो हो जाएगा A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है विच इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये और ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? A प्लस बी. अब A का वैल्यू क्या था? 86. B का वैल्यू इज 14. सो 86 प्लस 14 gives us 100. And this is the answer. So with this, we come to the end of exercise 3.1.